बिल्कुल गलत चक्करों में मत पड़ना है। वीडियो देख के मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। एनआई की जॉब अलग करनी पड़ जाए। कुछ लोग होते हैं जो सोते होते नहीं हैं वॉट जिनको अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा उससे निकालनी होती है, तो वो 4 डेज़ एनआई और उसी के साथ कैश इन हैंड भी करते हैं। तो ऐसे भी लोग करते हैं भाई। मैं आप सबको ये 800 हफ्ते का ऐसे ही कमा लेते हैं कुछ लोग। 35,000 पाउंड भी कमाते हो तो 6-7 हज़ार तो आपका टैक्स में ही चला जाता है सारा। कैश लेना है, कैश पेमेंट लेनी है तो आप। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं फिर से कितने दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसा कि गाइस आपको थंबनेल और वीडियो से पता लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने वाला हूँ, वो है 5 पाउंड पर आवर। अब आपको पता लग गया होगा 5 पाउंड पर आवर से क्या मेरा वो है कहने का मतलब कि यार लोग यहाँ पे आते हैं फिर 5 पाउंड एन आवर पे जॉब करते हैं या फिर वॉट एवर, मतलब ऐसे जॉब भी करते हैं। तो मैं आपको आज उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, क्या सिस्टम है, वो 5 पाउंड क्यों मिलते हैं, 6 पाउंड क्यों नहीं मिलते, 10 पाउंड क्यों नहीं मिलते, इतने मिलते हैं तो इतने क्यों नहीं। सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्या किसका क्या होता है। और मैं आपको सारी आज रियलिटी बता दूँगा इसके अंदर, हर चीज़ के बारे में। यूके के अंदर क्या होता है मेरे दिमाग में मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, बट फिर भी मैं बता दूँगा आपको। अभी सब ना जो होगा बाद में देखा जाएगा। सारी रियलिटी मैं आपको आज यूके की बता दूँगा। मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मेरा कौन सा बिजनेस है खुद का, है ना। एनीवेज मैं आपको आज रियलिटी बताता हूँ यूके की ना। तो अगर आपको रियलिटी ये जाननी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा। मेरे को पता है अभी तक आपने नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, पहले नीचे सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दो, कर दो यार सब्सक्राइब, फिर क्या हो गया। चलो अब आपने कर दिया सब्सक्राइब तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो गाइस लोग यहाँ पे ना पैसा बड़ा बचाते हैं, ठीक है। पैसा कैसे बचाते हैं लोग? टैक्स सेव करके। टैक्स कैसे सेव करते हैं? कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करके। धीरे धीरे जाऊँगा उस टॉपिक के ऊपर भी मैं कि कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो अभी मैं ना 1-2 दिन पहले बर्मिंघम घूमने गया। वहाँ पे मैं गया लेडी पूल रोड, वहाँ गया मैं सोहो रोड। इन सब रोड्स पे मैं गया। मेरे को रात को लग रही थी भूख, मेरे को खाना था बटर चिकन और दाल मखनी। मैं इधर उधर घूमा। मेरे पास बैंक का कार्ड नहीं था और मेरे पास फ़ोन था एप्पल पे, मैं हमेशा फ़ोन से पे करता हूँ। तो वहाँ पे पूरे रोड पे क्या सिस्टम है, हम कैश लेंगे, हम अकाउंट में पेमेंट नहीं लेंगे ना। अकाउंट मतलब कार्ड मशीन से कोई पेमेंट नहीं लेता। जैसे हम एप्पल पे से टैप करके फ़ोन से पेमेंट हम कर देते हैं, बट वहाँ पे कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता पेमेंट। हर कोई कहता है भाई हमें कैश चाहिए। कैश क्यों चाहिए? ताकि उनकी सारी ट्रांजेक्शन्स ना शो बैंक अकाउंट में, वट एवर। अब आप समझ लो यार, सब इतना तो अब सबको है, मतलब समझ है। तो इसलिए वो सब वहाँ पे सारे कैश में एक्सेप्ट करते हैं। मैं उस दिन पूरी रात मैंने फिर कुछ नहीं खाया, मतलब खाया तो फिर मैं घर जाके कुछ ना कुछ खुद बनाया। और बर्मिंघम के अंदर देख लो यार, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूके की, और कुछ भी नहीं था। मतलब एनीवेज अब आप देखो, सबसे पहले तो मेन बात यहाँ से लोग थोड़े पैसे कमाते हैं, ठीक है ना, समझ गए कैसे। फिर आती है दूसरी बात कि लोग कैश पे काम करते हैं ना। तो वो 4 पाउंड पर आवर, 5 पाउंड पर आवर, 6 पाउंड पर आवर, 7, 8, 9, 10, ये सब कैश की वेजेस होती हैं। कैश पे लोग काम करते हैं, इससे लोगों का टैक्स बचता है, ठीक है। तो ये सब मतलब ऐसे लोग करते हैं। मैं आप सबको सलाह नहीं दे रहा कि भाई आप ऐसे काम करो, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आप टैक्स नहीं भर रहे, ठीक है ना। फिर आप गवर्नमेंट की नज़र में आ जाओगे, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाएगी। ये सब आपको फिर बाद में इशू आएगा। तो ये सब आप कैसे करोगे? इसलिए मेन मतलब मेरा ये है कि आपको एजुकेट करना इन सब चीज़ों के बारे में कि आप कैसे इन सब चीज़ों से बचें या क्या करें। अब मैं जब आया था ना, मेरे जो बड़े बड़े यहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो सब मेरे को जानते हैं पहले से, मेरे भैया वट एवर जो भी है कोई भी, तो वो सब क्या कहते हैं, पहले जब हम यूके आए थे ना कुछ साल पहले, 2 पाउंड पर आवर में भी काम किया, 2 पाउंड 3 पाउंड पर आवर में। और यार मतलब जब मैं आया था ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे जब स्टूडेंट्स काम करते थे, मैंने अपने सामने स्टूडेंट्स को 4 पाउंड पर आवर पे काम करते हुए देखा। सोचो जब मैं आया था 2020 के अंदर 4 पाउंड्स पर आवर पे काम करते थे स्टूडेंट्स बेचारे ना। तो अब वो इनकम इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे करके, सब जगह इंक्रीज़ हो रही है। बट यार एनआई की जॉब जो है ना, अगर आप फुल टाइम करो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। 15 पाउंड्स पर आवर पे भी मिलती है जॉब। और मैं जो सिक्योरिटी करता हूँ कभी कभी, वो 10, 11, 12 पाउंड्स पे भी मिलती है जॉब जो होती है ना। और वो 17 तक भी जाती है, 18 तक भी जाती है पर आवर की, अगर आप एनआई पे करो। तो एनआई पे क्या होता है हमारा यार गाइस, टैक्स हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे कोई बंदा है जिसकी वेजेस हैं 35,000 पाउंड्स पर एनम, मतलब 35 लाख इंडियन रुपीज़ या फिर 70-80 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़,
इतनी इनकम हुई, मतलब 35,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट करके चलो, तो बंदे को कितना बचता है, 28,000 29,000 ऐसे उनको पे आती है पूरे साल की मिला के आफ्टर टैक्स। इतना मतलब अगर आप 35,000 पाउंड भी कमाते हो तो 6-7 हज़ार तो आपका टैक्स में ही चला जाता है सारा। अब आप देखो तो लोग भाई ऑफ कोर्स लोग पैसे बचाने के लिए ये सब काम तो करेंगे ही। अब जैसे देखो, अगर आप NI पे अगर आप काम करते हो 10 घंटे आप दिन में करते हो, ठीक है, और आपको 40 आवर्स अलाउड है, अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो 20 होता है बट फॉर एग्जांपल 40 आवर्स अलाउड है, तो आप 400 पाउंड्स कमा लोगे 10 उसके हिसाब से, 10 पाउंड घंटे के हिसाब से। बट यही अगर आप 5 पाउंड्स के हिसाब से कमाओ, ठीक है, और आप हर दिन आप 10 घंटे काम करो, ठीक है, और आप 7 डेज अ वीक काम कर सकते हो, बल्कि 10 भी नहीं 12 घंटे काम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 60 पाउंड्स एक दिन का हुआ, 60 × 7 कितना हो गया, 420 पाउंड्स हो गया ऐसे। प्लस इसके अंदर अगर आपको NI की जॉब अलग करनी पड़ जाए, कुछ लोग होते हैं जो सोते होते नहीं है वॉट एवर, जिनको अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा उससे निकालनी होती है, तो वो 4 डेज NI और उसी के साथ कैश इन हैंड भी करते हैं, तो ऐसे भी लोग करते हैं भाई। मैं आप सबको ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है UK के अंदर, ठीक है ना। अब इन सबको मेरा कुछ गलत मत समझना, कुछ मत समझना। तो अब आप देख लो, मतलब लोग 400 वो लगा लो, 400 वो लगा लो, 800 हफ्ते का ऐसे ही कमा लेते हैं कुछ लोग। तो अब फिर अगर पकड़े जाते हैं तो फिर सीधा डिपोर्ट या फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो गवर्नमेंट लेती है ऑफ कोर्स। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है होते हुए, बट यार ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होता होगा। तो अब आप देख लो, मैंने आपको 5 पाउंड्स का ये फंडा समझाया कि क्या कैसे होता है ना। हालांकि इतना कुछ वो नहीं था ये, बट था समझने वाला कि भाई अगर आप UK आ रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और खाली UK में ही नहीं, ये कनाडा में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, हर जगह होता है। ये कैश का जो काम होता है, ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, आपके पास कैश आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको गाइस कैश लेना है, कैश पेमेंट लेनी है, तो आप उसकी भी रिसीट ले सकते हो, तो वो आपकी सारी लीगल हो जाएगी, फिर आपकी वो इलीगल पेमेंट नहीं मानी जाएगी। अगर आप कैश में भी पेमेंट्स ले सकते हो, उसकी आप पे स्लिप्स लो अपने बॉस से या फिर अपनी एजेंसी से या वॉट एवर कहीं से भी, अगर आपको कैश में पेमेंट चाहिए, फिर वो सब कुछ ओके हो जाएगा। फिर आप कैश पे चाहे 10 पाउंड्स एन आवर भी कर सकते हो, कैश पे NI होगा वो आपका, समझ रहे हो। मतलब NI के ऊपर आप जॉब करोगे बट वो आपके बैंक अकाउंट की जगह आपको कैश मिलेगा, तो वो भी लीगल है, वो भी अलाउड है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। ये सब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। तो बाकी अप टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जनवरी इनटेक में जो लोग आ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत ही वेलकम UK के अंदर। और आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और बिल्कुल गलत चक्करों में मत पड़ना है वीडियो देख के। मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। सो वेल एंड गुड गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।